आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपनट्ठा परट्ठा वा कोहा वा जइवा भया हिंस गमन मुसंग बूया नोवि अन्नंग वया वय। हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां भी आ सकती हैं कि जहां यथार्थ बोलने से तात्कालिक रूप में हमारा कुछ नुकसान भी हो सकता है और अयथार्थ बोलने से हम नुकसान से बच सकते हैं, परंतु दूसरा आदमी मुसीबत में पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में भी आदमी अगर मृषावाद का प्रयोग न करे, अयथार्थ भाषण न करे, यह अच्छी बात होती है। सच्चाई के लिए साहस भी अपेक्षित होता है। साहस के बिना सच्चाई के पथ पर चलना कठिन हो सकता है। सच्चाई के सामने परेशानियां तो आ सकती हैं। सच्चाई को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, पर विश्वास रखें, सच्चाई परास्त नहीं होती। अंतिम विजय सच्चाई की होती है। सत्यमेव जयते नानृतम। कठिनाई यह हो जाती है कि आदमी में वो जो परेशानियां सामने दिखती हैं उनको झेलने की हिम्मत नहीं होती है। उसे सीधा रास्ता यह दिखता है कि बस झूठ बोल जाऊं, बचाव हो जाएगा। आदमी मुसीबतों से बचने के लिए सीधा रास्ता लेता है। वह दिखने में जो सीधा रास्ता दिखता है, वह सीधा रास्ता खराब जगह पर ले जाने वाला हो सकता है। रास्ता भले उबड़ खाबड़ भी कुछ हो, भले पथरीला हो, कुछ कंटका किरण भी हो, पर चलने के बाद मंजिल क्या मिलेगी वो महत्वपूर्ण बात है। उबड़ खाबड़ रास्ते से चलने के बाद मंजिल अगर बढ़िया मिलने वाली है तो आदमी को उबड़ खाबड़ पथ, कंटका किरण पथ, पथरीला पथ, उसको भी मनोबल के साथ स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए कि मंजिल अच्छी है, रास्ता बढ़िया है, पर आगे मंजिल बहुत खराब है, तो वह बढ़िया रास्ता भी नहीं लेना चाहिए। सच्चाई का रास्ता ऐसा है, वो सीधा सपाट भी है, सीधा सपाट भी होता है, पर साथ में ऊबड़ खाबड़ आरोह अवरोह भी आ सकते हैं। वह ऊबड़ खाबड़पन, आरोह अवरोह युक्तता अगर हम मंजूर कर लें तो रास्ता भी काफी बढ़िया हो सकता है, मंजिल तो बढ़िया है ही है। शास्त्रकार ने कहा है कि मृषा न तो बोलो न दूसरों से बुलवाओ, न गुस्से के कारण से मृषावाद का प्रयोग करो,
न भय के कारण से मृषा बोलो, न अपने लिए झूठ बोलो, न दूसरों के लिए झूठ बोलो। बहुत ऊंची बात है। और मृषा भी कैसा, जो हिंसक हो, दूसरे को तकलीफ में डालने वाला हो, हिंसा करा देने वाला हो, ऐसा तो और भी परिवर्जनीय होता है। गृहस्थ है, साधु की बात तो क्या करें, वो तो जिंदगी भर के लिए, उनके तो साधु के जिंदगी भर के लिए मृषावाद का 3 करण 3 योग से त्याग होता है। महाव्रती जो साधु होते हैं, साधु की अलग बात है, वो तो पूजनीय होते हैं। गृहस्थ को भी अनुव्रत को स्वीकार करके या छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करके बड़ी झूठ, दूसरों को मरा देने वाली, तकलीफ में डाल देने वाली ऐसी झूठ से तो बचने का विशेष प्रयास करना चाहिए। झूठा आरोप किसी पर लगा करके उसको फंसाने का प्रयास करना है, वो मानना चाहिए खुद को फंसाने का प्रयास है। प्रयास दिखने में तो दूसरों को फंसाने का है, पर भीतर में, बाहर से तो दूसरे को फंसाने का प्रयास है, भीतर से मानो खुद को फंसाने का चाहे अनचाहे प्रयास हो रहा है। तो झूठा आरोप किसी पर गृहस्थ को भी नहीं लगाना चाहिए। झूठा आरोप लगाने से आदमी छोटा बन जाता है। मान लो सच्ची बात है तो ठीक है, फिर भी स्थान पर बता दी भी ऐसी घटना घटी है, सच्ची बात है तो। पर झूठी बात है, बिना टांग पूंछ किसी बात है, और कोरी नमक की रोटी है, ऐसा आरोप लगा करके अपने मुंह को, अपने चित्त को, अपनी आत्मा को, अपने दिमाग को मलिन नहीं बनाना चाहिए। और आदमी के जीवन का स्तर हल्का हो जाता है तो झूठे झूठे आरोप लगाने का प्रयास करता है। ये संसार में केस चलते हैं, पुलिस में, न्यायालय में, झूठेर सच्चेर, ऐसे वैसे केस बनाने की कला बढ़िया होती है वकील में। तो ऐसी भाषा केस की मान लो बना दे, बात विशेष कुछ है नहीं, भाषा ऐसी बना दी, अमुक धारा, अमुक धारा, अमुक धारा, आपराधिक धारा, वो धारा, किसी पर झूठे आरोप लगा दिए, और अब बार बार चक्कर काटना पड़ता है। तो यह झूठा आरोप लगाना है, वो पाप का काम होता है। दूसरे को तुम झूठा आरोप लगा करके फंसाने का, बदनाम करने का प्रयास करते हो, उसके पीछे भावना यह कि मेरा बचाव तो हो ही जाए, ऐसे आरोप लगा दूं कि मैं तो बच जाऊं, इसका होगा सो होगा। फिर परंतु तुम झूठे आरोप लगाते हो तो तुम भी कभी मुसीबत में पड़ जाओगे, तो तुम्हारे कर्म तुम्हें तकलीफ में डाल देंगे। तो न्यायालय है वो न्याय का स्थान है, न्यायालय न्याय का स्थान है। हालांकि न्यायाधीश का तो धर्म है ही है, वो तो तथ्य को खोजने का ही, तथ्य पाने का, तथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करे। परंतु वकील लोग भी और जो साथ में मुवक्किल हैं वो भी झूठे आरोपों को लगाकर न्यायाधीश का भी समय क्यों जाया करे, उनके क्यों समय लगाएं। सच्ची बात है तो मान लो, कोई भी सच्ची बात है, न्याय होना चाहिए,
तो झूठी बात कह करके न्याय पाने का, यह तो बात ही उल्टी है। बात झूठी न्याय की बात कर, वो खुद ही अपने आप में अन्याय है। झूठा केस खुद अपने आप में अन्याय है वो तो उसको लगा करके फिर न्याय पाने की बात की जाती है, तो अपनी आत्मा का नुकसान है। दूसरे का तो होगा कि नहीं वो जाने, उसके कर्म जाने। खुद का हमारा यानी झूठा आरोप लगाने वाले के कर्मों का बंध है, पाप का बंध है, खुद की आत्मा का नुकसान है, खुद के चित्त में भी अशांति हो सकती है। इसलिए शास्त्रकार ने जो कहा कि अपनठा परठा वा कोहा वा जैवा भया हिंसगम न मुसंग बूया नो भी अन्नंग बया गए। न अपने लिए झूठ बोलो न दूसरे के लिए झूठ बोलो, न गुस्से के कारण से बोलो न भय के कारण से बोलो। हालांकि बहुत ऊंची बात है, पर कम से कम ये झूठे आरोप वाली चीज है वो तो गृहस्थ को भी छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम डरे नहीं कि मेरे पर केस कर देगा, क्या होगा तो हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा ना। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है, वो आखिर कितना कर पाएगा। तो आदमी सही रास्ते पर चले तो भाग्य भी, हालांकि पुराने कर्म पाप के हैं तो उनको तो भोगने पड़ते हैं, पर अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो उसका फल अच्छा ही आएगा। यह हम आशा और विश्वास रख कर चले। झूठी बातें थोड़ी कई बार असावधानी से भी हो सकती है, असावधानी से भी झूठी बात हो सकती है। जैन साधु थे, मैं अपनी शैली में बात बताऊं, वे कुछ दूसरे गांव से एक अन्य गांव की ओर जा रहे थे। तो रास्ते में साधु पानी भी साथ, गर्मी का समय पानी साथ में रख लेते हैं कि आगे पीने काम आ जाए। तो बहुत लंबा बिहार नहीं था, करीब 7-8 किलोमीटर का बिहार था। साधुओं के पास पानी था। तो गांव, अगला गांव आया, उसके पहले गांव के बाहर एक तालाब, छोटा सा सूखा सा तालाब था। वहां बैठ के थोड़ा छाया थी, वहां साधु पानी पीने लग गए। तो उधर से लोग कुछ सामने आने की तैयारी में थे, महाराज आ रहे हैं, सामने जाएं। तो फिर संतों की ओर से कोई गांव का आदमी आया, पूछा, रे संत महाराज कहां पर है? उसने कहा, रे महाराज तो तालाब में पानी पी रहे, जहां तालाब में पानी पी रहे थे। लोगों ने कहा, रे अच्छा महाराज तालाब का सचित पानी पीते हैं, अच्छा। तो वो जैन श्रावक थे कि अरे महाराज ने तालाब में पानी पीते हैं। और भी कोई आया, करे महाराज, अरे महाराज तो तालाब में पानी पी रहे थे भी, तालाब में पानी। लोगों में बात और पकी, उसने भी कहा, इसने भी कहा कि तालाब में पानी पी रहे थे। तो कई वो श्रावक थे, का भाई क्या बात है, संत लोग तालाब में, कोई तालाब का पानी पीना कैसे शुरू कर दिया। थोड़ी बात फैल गई लोगों में कि कोई जैन साधु आ रहे थे, वो तालाब में पानी पी रहे थे। हमारे जैन साधु तो तालाब में से पानी पीते नहीं है, वो तो पक्का पानी नियम है उनके। तो बात थोड़ी फैल गई कि नहीं नहीं, ये साधु जो आ रहे हैं ना, वो तो तालाब में पानी पीते हैं, वो तो साधुपना के नियम पालते नहीं है। तो लोगों में थोड़ा अश्रद्धा का सा भाव कि नहीं, ऐसे ही साधु हैं, तालाब में पानी पीते हैं। फिर भी कुछ लोग सोचा कि चलें सामने तो जाएंगे। सामने गए, संत मिले। अब लोगों ने थोड़ी सी बात शुरू की कि महाराज वो तालाब में पानी आपने पिया था, आप लोग तालाब का कच्चा पानी पीते हो। हमारे जैन साधुओं का तो ऐसा नियम नहीं है, तालाब में पानी पीना नहीं होता है। कभी हमने तो कोई तालाब का पानी पिया नहीं। वो 2 आदमी से सुना हमने, एक नहीं 2 आदमी ने, बात और पक्की हो गई। दूसरा आदमी ये बोला कि तालाब में पानी पी रहे थे। तो बड़े मुनि जी थे, ये बात ये यूं हमसे मानने वाले नहीं है, इनको प्रमाण देना पड़ेगा, वरना इनके मन की गांठ खुलेगी नहीं। आपको किसने कहा था साहब, नाम बताओ किसने कहा? कि हमारे गांव के वो जाट आदमी था, उसने कहा
वो ब्राह्मण था और उसने भी कहा था कि महाराज तुम्हारे तालाब में पानी पी रहे थे। कहा ठीक, हम गांव में चलते हैं, जाट को भी हमारे पास दर्शन करा दो और ब्राह्मण को भी लो, बात कर लेते हैं क्या बात हुई है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे गांव में गए तो वो गांव का वो काफी लोगों से मिलने वाला जाट था, एक वो ब्राह्मण था कि उनको बुलाओ साहब। जाट आ गया, ब्राह्मण आ गया। श्रावक ने कहा क्यों साहब, आपने देखा था ना तालाब? हाँ साहब, हमने देखा था ना, महाराज तालाब में पानी पी रहे थे। अच्छा ना। संत बोले भैया ये बताओ कि तालाब में पानी कितना था? अगर तालाब तो सूखा ही था, तालाब सूखा ही था, तालाब में पानी नहीं था। तालाब की जगह में आप बैठे बैठे पेड़ के वहां उधर पानी पी रहे थे। हमने जी सारी बात दूसरी निकल गई। तो क्या लोगों ने कहा हमने यही कहा था, अभी महाराज पूछा भी कहा, अभी महाराज तालाब में पानी पी रहे हैं। तो तालाब सूखा ही था और वहां वो संत लोग छाया में बैठे थे, पानी पी रहे थे। अब यूं बात कई बार बिना मतलब भी हो जाती है। जब बात का मूल पकड़ में न आए तो ऊपर ऊपर की बात ऐसे ही हो जाती है। हालांकि उनका भावना कोई खराब नहीं थी कि कोई झूठा आरोप, सहज भाव से बोले, वो बात का अर्थ यह निकाल लिया गया और सहज निकल भी गया। तो कई बार बात की थोड़ी सी आगे जाने पर यथार्थ सामने आता है। वो गांव का एक आदमी था, एक कोई कुंभकार कुमार था, जा रहा था, कोई रास्ते में मिला, पूछा आज उदास क्यों, क्या बात है, उदास क्यों भैया, कुमार भाई उदास क्यों? कि क्या बताऊं, शंखेश्वर दास चला गया। शंखेश्वर दास की, अच्छा क्या बहुत दुख की बात, शंखेश्वर दास गया, शंखेश्वर दास गया। अब वो पूछने वाला वो आगे गया गांव में, कहा अरे बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ जी? तो शंखेश्वर दास जी गए। अच्छा शंखेश्वर दास जी कोई बड़े महात्मा होंगे, वो चले गए होंगे। लोगों ने कहा बहुत बुरी बात कर हुई है कि शंखेश्वर दास जी महाराज का निधन हो गया। तो जो भी कुछ धार्मिक लोग थे गांव के, कथा आदि में रुचि लेने, कहा अरे बहुत बुरा हुआ, सब मुंडन कराओ, भद्र हो जाओ, माथा मुंडाओ। बाबा जी चले गए, शंखेश्वर दास जी महाराज बेचारे बूढ़े होंगे, चले गए हैं, बहुत बड़े ज्ञानी संत होंगे, कथा करने वाले, कोई वृद्ध मुनि जी थे, चले गए। सब भी गांव के लोग मिलो, सब अपने माथा को मुंडाओ, भद्र करो, शोक मनाएंगे। क्यों आसपास के 2-4 गांवों में सूचना गई, लोगों ने, बड़े भक्त लोग थे कि शंखेश्वर दास जी महाराज के हो, हमारे कोई सनातन परंपरा में ही है, कोई चले गए हैं तो माथा मुंडाओ, भद्र हो जाओ। वहां कोई कुछ बड़े पढ़े लिखे लोग भी एक गांव में थे। हुआ क्या जी? कोई पत्रकार आए कि भी हमें पूरी बात बताओ, वह क्या परिचय, हम अखबार में छापेंगे, कब निधन वार, कितने वो संन्यास कितने वर्षों का था और उम्र कितनी थी, कहाँ के थे, तो हमें परिचय दो, अखबार में छापना चाहते हैं। तब गांव के लोग बोले अरे पूरा परिचय तो हमारे पास है नहीं, वो कहाँ के थे, संन्यास लिए कितने वर्ष हो गए, उम्र कितनी थी, किन के शिष्य थे, किन के गुरु थे, इतनी तो जानकारी नहीं है। तो ये कहाँ किसने था कि वो अमुक जाट ने कहा था, उसको बुलाओ। कहा हाँ साहब मैंने सुना था, शंखेश्वर दास जी चले गए। कहा तुमको किसने कहा? मुझे तो एक कोई कुम्हार था, उसने कहा था। कुम्हार हमारे गांव का ही कुम्हार है, उसको बुलाओ। आओ भैया कुमार भाई। तो वो शंखेश्वर दास, हाँ भैया बहुत बुरा हुआ, शंखेश्वर दास चला गया। भी उनका परिचय क्या, कितना संन्यास का कालमान, सब बातें। सन्यासी नहीं था तो कौन था? अरे शंखेश्वर दास मेरे गधा था, वो तो मेरे गधे का नाम था, मेरा गधा चला गया, तब मुझे दुख हुआ कि मेरा गधा चला गया। तो शंखेश्वर दास गधा, उसको सन्यासी रूप में दिमाग में ले लिया, लोगों ने मुंडन करा लिया। यह मतलब बात को पूरा न समझने से, न पकड़ने से ऐसा कहीं हो सकता है। तो हम बात को जनरली ऐसे ही सुन लेते हैं, ले लेते हैं, कहीं कहीं चाहे अनचाहे वो न होने वाली बात होने की रूप में सामने आ जाती है। तो शंखेश्वर दास बेचारे कुंभकार ने तो अपने गधे का नाम दे रखा था शंखेश्वर दास, उसके लिए कहा शंखेश्वर दास चला गया, बड़ा दुख हो रहा है। परंतु सुनने वाले ने अपने अनुमान से बात को अर्थ अपने हिसाब से बिठा दिया कि शंखेश्वर दास तो कोई गधे का, तो कौन सोचे गधे का नाम है,
सोचा कोई बड़ा त्यागी महात्मा का नाम होगा, शंखेश्वर दास महाराज। उसने फिर अपने हाथ से जोड़ दिया। उसने तो कहा शंखेश्वर दास, इसने आगे जोड़ दिया ओहो बाबा शंखेश्वर दास जी महाराज का निधन हो गया। अपने हिसाब से बात को बना लिया। यह लक्ष्य भले खराब नहीं भी हो, पर वो पूरी खोज के बिना और कई बार चलतू बात से ऐसा हो सकता है। तो ये कई चीज़ें होती है जो गहराई में नहीं बैठने से वो तथ्य बरकरार नहीं रहता और अतथ्य की बात सामने आ जाती है। वो पंडित जी थे, वो शौच के लिए जंगल में गए थे, शौच से आ रहे थे तो वो पुराने लोग वो लोटा हाथ में लेकर के जंगल में ऐसे जाते थे, लोटा लेकर के। तो बीच में कोई दूसरा काम हो गया तो सोचा इधर जाना है तो एक बार लोटे को यहीं छोड़ दूं, फिर आके ले लूँगा। तो वो मिट्टी थी, तो वो पंडित जी ने लोटा उस मिट्टी में दबा दिया कि उधर वो काम करके फिर आके लोटा निकाल के ले जाऊँगा। तो उधर से कई लोग आ रहे थे कि पंडित जी महाराज ने यहाँ यह क्या मिट्टी से ऐसा किया है, हम भी करिए आज कोई दिन होगा ऐसा ही कि मिट्टी से ऐसा बनाना होता है। तो उन्होंने भी आकर के वहाँ मिट्टी इकट्ठी करके ऐसा मिट्टी का कुछ बना दिया, ढिगला सा कर दिया। और उन्होंने देखा, उन्होंने भी कहा आज कोई दिन है मिट्टी का ढिगला बनाने का, हम भी ढिगला बना दें। तो ऐसे 15, 20, 30 ढिगले बना दिए, जगह जगह ढिगले बन गए। कि भी पंडित जी ने किया तो कोई बहुत जानकार है, शास्त्रज्ञ है, तो कोई आज का दिन है ऐसा ही, आज कोई ढिगला बनाने का दिन है, तो सब आज मिट्टी में वो ढिगला बनाओ। तो अब वो पंडित जी आए तो जगह जगह ढिगले, मैं सोचा रही मैं कहां से वो निकालूं मेरा बर्तन, इतने जगह जगह ढिगले हो गए हैं, अब पहचान क्या कौन सा ढिगला मैं इधर करूं। तो आसपास लोग थे, सब ये क्या किया, किन्होंने किया है? कि पंडित जी आपने किया था, हमने भी ऐसा ही ढिगला बना दिया यहां पर। तो पंडित जी बोले रे मूर्खों कहीं को रही नहीं, हमने सोचा आज कोई ढिगला दिवस है आज। पंडित जी बोले भैया रे गतानुगति को लोक है न लोक है पारमार्थिक है, गतम में ताम्र भाजनम। कि लोग तो गतानुगतिक हैं, पूरी बात को समझे नहीं, मैंने किया तो उन्होंने भी कर दिया, तो मेरा तो बर्तन गुम हो गया, अब कहाँ मैं निकालूं बर्तन को, वो मेरा तांबे का लोटा गुम हो गया। तो यह कई बार यथार्थ को नहीं पकड़ने से वो रूढ़ी फिर चलती है, परंपरा चलती है, वो अर्थहीन परंपरा भी कई बार बन सकती है। तो हम झूठा आरोप तो लगाना ही नहीं चाहिए, बाकी ये साधारण बातों में भी थोड़ा खोजने का, तो बात वास्तव में है क्या, तो वास्तव में खोज होती है तब कई बार दूसरी बात निकल जाती है। तो यथार्थ को जितना हो सके हम खोजने का प्रयास करें और झूठी बातों से, झूठे आरोपों से आदमी को बचना चाहिए, ताकि खुद की आत्मा अच्छी रहे। और बातें तो बाद की, खुद की आत्मा अच्छी रहे, पाप से बचे। इसलिए झूठी बातों से जितना हो सके आदमी को, हम सभी को, साधु को तो खैर जिंदगी भर का त्याग है, गृहस्थों को भी बचने का प्रयास करना चाहिए।